नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारी वीडियो का विषय है बीएससी एग्रीकल्चर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी HUQ के नाम से भी जानते हैं, जिसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? हिसार में है। और अब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है 2024 के लिए। हमारा आज का विषय है BSc एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में दो प्रकार से एडमिशन होते हैं। एक बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है 10th के बाद, और एक बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है 12th के बाद, 12वीं के बाद। दोनों डिग्रियां सेम है, लेकिन इनके में ईयर में फ़र्क है। ये 6 साल का कोर्स है 10th के बाद, और +2 के बाद ये है 4 ईयर कोर्स है। ये बात होगी कि 10th के बाद ये 6 साल का है, और +2 के बाद 4 ईयर का है। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर में 6 ईयर में जाते हैं उनको 10th के लिए, और 10th में 60% नंबर चाहिए। SC के लिए, PW के लिए ये 57% की कंडीशन है। +2 के लिए जो बच्चे +2 साइंस से होते हैं, ये दोनों ही PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जमा PCM, दोनों ही जो स्ट्रीम है उनके लिए उनके बच्चे इस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने मेडिकल से कर रखी है या मेडिकल से कर रखी है, दोनों ही बच्चे इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन रहती है जर्नल के लिए 50%, और SC और PW के लिए 47% की कंडीशन है। इतने नंबर होने चाहिए। ये बात होगी एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं एज की। मिनिमम एज जो 10th के बाद जो डिग्री है उसके लिए 14 साल है, और जो +2 के बाद है उसके लिए मिनिमम 16 ईयर है। ये बच्चा 14 साल से कम नहीं होना चाहिए, और +2 में 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सीट कि बीएससी एग्रीकल्चर हिसार में कितनी सीटें हैं। ये टोटल जो 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर होती है उसमें 40 सीटें हैं, और 40 की 40 ही सीटें हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है। अब जो बीएससी एग्रीकल्चर है जो 10th +2 के बाद है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर के हरियाणा में गवर्नमेंट के 3 कॉलेज हैं। एक तो है कॉलेज हिसार में, एक है कोल में, और एक है बावल में। ये 3 कॉलेज हैं इस हरियाणा में। तो जो 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर होती है, ये कॉलेज है बावल में, और यहाँ पर 40 सीटें हैं। 40 की सीटें हरियाणा स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व हैं। अब जो हिसार में बीएससी एग्रीकल्चर का कॉलेज है, वो +2 के बाद जो बच्चे बीएससी में एडमिशन लेते हैं उनके लिए है, और यहाँ पर टोटल 135 सीटें हैं, और हरियाणा स्टेट के लिए 108 सीटें रिजर्व हैं। दूसरा जो कॉलेज है बीएससी एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, वो कोल में है, और कोल में टोटल 37 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटें हरियाणा स्टेट के लिए रिजर्व हैं। अगला है बावल में, इसमें टोटल 25 सीटें हैं, और 20 सीटें हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। इस प्रकार ये 8, 5, 158 सीटें बीएससी एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट कॉलेज में हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, +2 वाले बच्चों के लिए। और जो 10th के बाद जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में जाएंगे उनके लिए 40 सीटें हैं। कॉलेज कौन सा रहेगा? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल में। अब बात करते हैं हम टेस्ट की। टेस्ट दोनों ही, चाहे वो 10वीं का बच्चा है या +2 का बच्चा है, 100 मार्क्स का होता है। अब इस 100 मार्क्स में आता क्या क्या है कि जो इस 100 मार्क्स में जो 10th के बाद एग्जाम है, इसमें जो एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड आता है
वो आता है 40 नंबर का। 40 नंबर का एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड आएगा, जो साइंस से संबंधित है। आप 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की जो बुक है एग्रीकल्चर की वो पढ़ें, और साथ में साइंस में जो एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं वो पढ़ें। और उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस 60 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और टोटल जो टेस्ट है वो 100 नंबर का होता है। इसके आधार पर मेरिट बनती है। ये बात कर रहे थे हम 10th के बाद अगर बीएससी एग्रीकल्चर में हम जाते हैं तो। अब बात करते हैं +2 के बाद। +2 के बाद भी जो एंट्रेंस टेस्ट है, ईटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको ईटी बोलते हैं, इसके एएटी बोलते हैं, एप्टीट्यूड एग्रीकल्चर टेस्ट। ईटी भी 100 नंबर का है। इसमें बायो प्लस मैथ प्लस बायो, मैथ और एग्रीकल्चर, इन तीनों से जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं इस टेस्ट में। एक क्वेश्चन 0.5 नंबर का होता है, तो ये टोटल 50 नंबर की। इसमें आगे आता है फिजिक्स। ये 50 क्वेश्चन आते हैं इसके। एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है और क्वेश्चन नंबर होते हैं 25। आगे केमिस्ट्री में के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और नंबर में होते हैं 25। इस प्रकार टोटल अंक 100 होंगे, क्वेश्चन 200 होंगे, एक क्वेश्चन आधे अंक का होगा। इस प्रकार ये भी 100 नंबर का पेपर आएगा और ये भी 100 नंबर का पेपर आएगा। मेरिट हरियाणा के बच्चों के लिए मेरिट टेस्ट के आधार पर होगी, और जो टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लेगा उसी का एडमिशन होगा। जो रिजर्वेशन है हरियाणा स्टेट कोटे में वो एज इट इज लागू रहेगी। अब बात करते हैं हम डेट की। डेट से पहले हम फीस ले लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1500 रुपये है, और जो SC BC EWS PWD उनके लिए 375 रुपये एप्लीकेशन फीस है। जनरल के लिए 1500 रुपये है, और SC BC EWS PWD के लिए 375 रुपये है। अब डेट 10/5/2024, यानी कि ये 10 पीछे 10 तारीख गई है, उससे एडमिशन एप्लीकेशन के अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है वो 10/6/2024 है, यानी अगले महीने की 10 तारीख को लास्ट डेट है। तो जो बच्चे इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। टेस्ट की डेट इसमें अभी तक नहीं आई है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई इस संदर्भ में आपकी कोई क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।